हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और वही संजीव दास वर्ग का मॉडल पेपर नंबर 2 उसका सेक्शन बी करने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी करते हैं। देख लो, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे अपने सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं x² 2x-8। इसकी जीरोज फाइंड करनी है पहले तो अपने को, एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। और अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किनके बीच में, जीरोज के बीच में और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। कैसे वेरीफाई करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इसे अपने इधर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इधर कर लेंगे, पहले इधर कर लेते हैं अपने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, अपने को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कौन सी दे रखी है, x² - 2x-8। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है। इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वल में कुछ लगा के अपने आगे आ जाता है। तो इक्वल में कुछ भी नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है। तो पहले से सोल्व करेंगे और इसके जीरो फाइंड करेंगे अपने। कैसे फाइंड करेंगे, देखो x², अब इसके दो फैक्टर करेंगे इस प्रकार के, ताकि उनको ऐड करने पे तो अपने पास माइनस का 2x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x²। मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी ना, वही वैल्यू अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आनी चाहिए, और ऐड करने पे दोनों को माइनस का 2x आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपने, इसे लिख देंगे माइनस का 4x + 2x -8। अब देखो -4x + 2x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x² बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अपने पास x - 4, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ये जो साइन है वही साइन यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 4। ठीक है, अब ये वैल्यू अपने पास सेम होनी चाहिए, तो दोनों सेम आ गई। देखो तो x - 4 और x + 2, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, x - 4 और x + 2। अब इसकी जीरो फाइंड करनी है, तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू अपने क्या काउंट करेंगे, 4, और इधर x + 2 = 0 मानेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो ये अपने पास क्या आ गए, दो इसके जीरोज आ गए इसकी दोनों। ठीक है, ये क्या आ गए इसकी दोनों जीरोज या रूट्स कह लो, एक ही बात होता है। तो इसे मानेंगे, मींस अल्फा = अपने 4 मान लेते हैं, और बीटा अपने क्या मान लेते हैं, -2। इसे मान लो आप अल्फा और इसे मान लो बीटा। अब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे अपने, क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं, देखो एक तो होता है अपने पास अल्फा + बीटा = -b/a। एक तो ऐसे लिखा जाता है, और या फिर ऐसे लिखा जाता है अल्फा + बीटा = -b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मींस कोफिशिएंट ऑफ x², इसका कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दो होता है, अल्फा + बीटा को अपने ये भी लिखते हैं, और अल्फा + बीटा को कोफिशिएंट ऑफ x माइनस आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² ये भी लिखा जाएगा। तो देखो अल्फा अपने पास 4 था और बीटा कितना है, -2, तो 4 - 2 = क्या होना चाहिए अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चेक करते हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2, और नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने 1 मान लेंगे। नीचे कुछ भी नहीं तो अपने क्या है, 1 किसी भी नंबर के नीचे अपने लगा सकते हैं। तो देखो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1। ये किसके इक्वल है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ x, मींस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो अपने पास ये वाली, ये अपने पास क्या थी, अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन था अपने पास। इसमें देखो जो x का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू का -2 आ रही है क्या, ये देखो x के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस अपने इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये वाला माइनस आप इधर ट्रांसफर कर लो चाहे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, -2, और यहाँ पे भी अपने पास क्या है, -2। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पे भी कितना है अपने पास, 1। ठीक है, इतना तो हो गया। अब दूसरा अल्फा + बीटा तो हो गया, एक अल्फा बीटा भी होता है अपने पास, अल्फा बीटा ये क्या होता है, c/a, एक तो होता है c/a, और दूसरा इसे अपने ये भी मान लेते हैं, सी को कांस्टेंट हम मानते हैं अपने,
कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी क्या होती है अपने पास, कांस्टेंट टर्म होती है एक तो, और ए क्या होती है, ए देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ए की जगह पे क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो अल्फा बीटा मींस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया, ये देखो इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8। ये किसके इक्वल आ गया, माइनस सी अपॉन ए, किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के लिए अपने क्या लगा देंगे, नीचे 1 लगा देंगे। अब देखो कांस्टेंट टर्म अपने पास -8 है क्या, ये रहा है ना, और ए की वैल्यू 1 ये अपने फाइंड कर ही ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप भी फाइंड कर दिया और इसको अपने जीरोज भी निकाल लिए अपने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है अपने को। फाइंड ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या भी इसके कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं वो अपने को फाइंड करना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड्स के अंदर क्या होता है, या तो अपने x को कट कर देंगे या y को कट कर देंगे, दोनों को अपने क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पहले। तो जैसे ये 6 है तो इसे भी 6 करना पड़ेगा, अगर दोनों इक्वल हो गए फिर तो x कटिंग हो जाएगी, या ये 5 है तो इसे भी 5 करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक इक्वल करके एक को कटिंग कर देंगे, फिर अपने पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की। तो इसे हम अपने क्या करते हैं, देखो इसे इक्वल कर देते हैं, ये 6 है ना, तो इसे 6 करने के लिए अपने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले लिख लेते हैं, चलो 3x + 5y = 7। ये थी ना अपने पास इक्वेशन, इसे पूरे को ही अपने क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, 6x + 10y = क्या बन गया, 14। 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है भी सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर। तो क्या आ गया, 6x + 10y = क्या आ गया, 14। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब अपने पास 3 इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। अब अपने को ये देखना है भाई ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 से बनाई है या 2 से बनाई है, अपने ये बनाई है अपने इक्वेशन 1 से। तो अब इक्वेशन 1 का काम एक बार खत्म हो गया, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को अपने ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे नहीं, सबट्रैक्ट करने पे आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, नाउ लिख देना इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम ही आएगा आंसर। देखो इक्वेशन 3 कौन सी अपने पास, ये रही 6x + 10y = 14, और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये रही 6x + y = -4। अब इसे सबट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, इनके सभी के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये देखो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था, ये क्या बन गया, प्लस बन गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देखो 10y और y कितना हो गया, 11y = इधर कितना बन गया अपने पास, 18। 11y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 18, नहीं सॉरी ये माइनस का हो गया था ना, तो 10y में से y माइनस किया तो ये बच गया अपने पास 9y। कितना हो गया, 9y। 9y की वैल्यू कितनी आ गई, 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/2, 18/9, तो कितना आ गया, 2। तो y = अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब अपने पास y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपको अच्छा लगता है उसके अंदर ही पुट कर देंगे अपने, जैसे 3 के अंदर कर दो, 2 के अंदर कर दो, 1 के अंदर कर दो, किसी के अंदर भी कर दो, जो आपका मन करे, तो अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसे अपने क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, 3x + 5y = 7 था, तो 3x +
5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, ये 2 इज इक्वल टू 7, तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 10, ये 10 बन गया ना। 10 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे, ये प्लस का था तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -3। देखो 7 और 10 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/3, कटिंग करने पे आ गया -1, तो x इज इक्वल टू -1। देखो x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू प्लस का 2 है ये, ठीक है, y इज इक्वल टू 2। ये अपने पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरीफाई कर दिया अपने, और क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर ये रहा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का अपने को सम फाइंड करना है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। भी कुछ बच्चे ना इसको ये लेके चल जाते हैं भी 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो इवन नंबर है उनको मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू जो नंबर है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना कंटिन्यू, फर्स्ट 200 जो नेचुरल नंबर्स है उसी को अपने क्या बोलेंगे, फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो इससे अब करते हैं, इधरली साइड में कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखो इसकी पहले अपने एपी लिख लेंगे। एपी क्या बनेगी इसकी, देखो 1 2 3 4 कंटिन्यू इस प्रकार चलती रहेगी, और लास्ट टर्म क्या होगी अपने पास 200 होगी। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 200। अब इनका सम फाइंड करना है अपने को, सम ही फाइंड करना है ना, हाँ ये रहा सम। तो सम देखो अगर अपने पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो सम फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या, n/2 a + l। क्या फॉर्मूला था अपने पास, n/2 a + l। अब ये n क्या चीज है, n वो चीज है अभी जितनी टर्म्स है अपने पास, टोटल कितनी टर्म्स है अपने पास 200, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं, n इज इक्वल टू 200। a क्या चीज होती है अपने पास, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 1। l क्या है, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है 200। इन सभी वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो n/2 तो क्या लिखेंगे 200/2 a + l मींस 200 प्लस 1 + 200। a की वैल्यू कितनी है 1 + 200, तो कटिंग करने पे कितना आ गया 100, तो 100 मल्टीप्लाई ये कितना होगा 201, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ गया 21000। ये क्या आ गया अपना पास फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होगा 20100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अपने को फिगर दे रखी है, इन फिगर DE पैरेलल टू OQ। DE कौन सी है, देखो ये वाली DE किसके पैरेलल है, इसके। इसका ना आप एक काम करो, इसके 3 ट्रायंगल मान के चलो। आप कौन कौन से ट्रायंगल मैं अलग से बना देता हूं आपको। ट्रायंगल नंबर 1 ये रहा, देखो ठीक है, इसे इस प्रकार से लेके चलते हैं अपने, ये रहा, ये हो गया P, ये हो गया अपने पास ठीक है E, ये हो गया Q, ये हो गया O और ये हो गया D। फर्स्ट ट्रायंगल में क्या बोला गया DE पैरेलल टू OQ। ये देखो DE पैरेलल बना दी मैंने किसके, OQ के। फर्स्ट ट्रायंगल ये रहा। दूसरे ट्रायंगल के अंदर बोला गया DF पैरेलल टू OR। इसका अलग से ट्रायंगल बना देता हूं, यहां पे बना देते हैं, ठीक है। इसको ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया R, ये D और ये F, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया, ये वाला। इसके अंदर क्या बोला गया था DF पैरेलल टू OR। ये DF पैरेलल है किसके, OR के। तो अपने को शो करना है भी EF पैरेलल है किसके, QR के। मींस ये वाली जो लाइन है इसको इस लाइन के पैरेलल अपने को प्रूव करना है। तो पहले इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, देखो EP अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DP अपॉन OD, ठीक है, DO मान लो, या DP अपॉन DO बाय BPT थ्योरम। देखो BPT थ्योरम के अंदर क्या चीज होती है, BPT थ्योरम के अंदर ये बोला जाता है भी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, इसके रेशियो अपॉन इसके रेशियो के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है भी EP अपॉन EQ
टीपी अपॉन ई क्यू, इनका जो रेशियो आएगा वो डीपी अपॉन डीओ इसके रेशियो के इक्वल आएगा। कब आएगा? जब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो। ठीक है, तो ये बीपीटी थ्योरम से अपने पास ये आ गया। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब इधर देखो, इसमें अपने क्या देखेंगे, इसके अंदर देखो डीपी, ये बोला गया था ना ये लाइन इसके पैरेलल है, इसमें भी सेम ही आ जाएगा डीपी अपॉन डीओ। यहां पे लिख देता हूं मैं, डीपी अपॉन डीओ किसके इक्वल आ जाएगा? एफ पी अपॉन एफ आर। ठीक है, ये सेम ही आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 2। ये भी बीपीटी थ्योरम से आ गया, ये भी क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो ये और ये चीज दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दूंगा। मैं इक्वल कैसे करता हूं? देखो मैं से ये मान लेता हूं, ईपी इज इक्वल टू ईपी अपॉन ई क्यू। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? डीपी अपॉन डीओ। ये देखो मैंने सेम लिख दिया, ईपी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीओ। अब डीपी अपॉन डीओ किसके इक्वल है? एफपी अपॉन एफ आर इज इक्वल टू एफपी अपॉन एफ आर। यहां पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने पास ये आ गया, और इसे मान लो इक्वेशन 3 मान लो आप। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन 3। अब देखो अपने को ये प्रूव करना है भी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन इसके कब पैरेलल होगी? अगर इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, इसके रेशियो अपॉन इसके रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर अपने पास एपी अपॉन ए क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? अपने पास एफ पी अपॉन एफ आर। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल यानी कि इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ये इक्वल देखो इसके अंदर है ना अपने पास, एपी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है? एफ पी अपॉन एफ आर। आ रहा है ना? तो यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। किससे मिल गया ये अपने को? इक्वेशन 3 से। सो ईएफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के। रीजन क्या देंगे? बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्या रीजन देंगे? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर इसका आपने कन्वर्ज कर दिया तो ईएफ किसके पैरेलल आ गई? क्यू आर के। देखो ये वाला और ये वाला ईपी अपॉन क्यू ई क्यू किसके इक्वल आ गया? एफ पी अपॉन एफ आर के। अगर ये अपने पास रेशियो इक्वल है तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये अपने को प्रूव करना था, तो ये लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया अपना, और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर अपने को पॉइंट्स वो फाइंड करने हैं जो इक्वी डिस्टेंस हो। कहां से? पॉइंट्स अपने पास -2, 3 और -3, 4। क्या इसका मतलब? वो देखो पहले ये समझो भी अपने पास मान लो ग्राफ है ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ है अपने पास, ये क्या आ गया? ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होती है? 0, 0। इसे मान लो आप 1, 2, 3, 4, इधर क्या मानोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार अपने पास क्या होता है? ग्राफ होता है। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इधर क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू। ये अपने पास वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर क्या आती है अपने पास? नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? भी अपने पास एक ग्राफ होता है। अब इसके ऊपर अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से? -2 और 3। -2 और 3 कहां पे आएगा? एक्स की वैल्यू -2 और वाई की 3, 1, 2, ये रहा अपने पास -2, और वाई की 3 कहां पे है? 1, 2, 3, ये रहा 3। तो ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट यहां पे आ जाएगा। तो -2 और 3, एक तो ये रहा, और दूसरा अपने को दे रखा है -3 और 4। कौन सा? -3 और 4। -3 ये रहा, ठीक है, -3 और 4 कहां पे है? 4 ये रहा। ठीक है, तो -3 और 4 कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? -3 और 4। अब क्या करना है भी अपने पास ये वाले दो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मान लो ए, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लो आप बी। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है? -2, 3, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? -3 और 4। अब एक पॉइंट अपने को
ड्रॉ करना है इसके ऊपर, एक पॉइंट फाइंड करना है अपने को कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन होगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही, ठीक है। और वो पॉइंट ऐसा होगा भी इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। भी मान लो यहां से अगर 5 सेंटीमीटर दूर आ रहा है तो यहां से भी 5 सेंटीमीटर दूरी होगा, यहां से अगर 10 सेंटीमीटर दूर है तो यहां से भी 10 सेंटीमीटर दूर होगा। इस प्रकार का अपने को क्या करना है, भी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए भी एक्स एक्सिस के ऊपर अपने को फाइंड करना है, ऑन एक्स एक्सिस है ना, भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो कहने का मतलब यह है भी मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूं इसका। ये मैंने एक रफली लाइन ड्रॉ कर ली, इसे ए मान लिया -2 3, और इसे मैंने मान लिया बी -3 और 4। अब एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, इसमें वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0, एक्स की वैल्यू अपने क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है हमेशा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों इक्वल दे रखी है अपने को। ये बोला गया ना भी ये पॉइंट इससे भी उतनी डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट इससे भी उतनी डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसे आप मान लो कि P मान लो इसे आप। तो क्या करेंगे, पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो x -2 की होल स्क्वायर प्लस 0 -3 की होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो x -3 प्लस 0 -4 इसके क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। भी इसकी डिस्टेंस इक्वल, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x+2 की होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, x+3 होल स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर कितनी होगी, 16 होगी अपने पास। तो देखो a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4 a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। ये भी मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगा दिया a+b की होल स्क्वायर वाला। यहां पे लिख देना a+b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये लिख देना आप। आगे देखो ये क्या बन गया अपने पास, x² से x² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 4x प्लस 13 और इधर कितना हो गया, 6x प्लस 21 25। 4x प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6x प्लस 25 आ गया। तो इसे अब इधर लेके आएंगे, 4x माइनस 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 13। क्या हो गया, वेरिएबल एक साइड कर दिए और कांस्टेंट टर्म को अपने एक साइड कर दिया। तो इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आया, माइनस का हो गया, और इसे राइट साइड में लेके गया तो भी माइनस का हो गया ये। तो -2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6, ठीक है। -2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6, और y की वैल्यू 0 थी अपने पास। तो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने पूछे थे ना, पॉइंट्स पूछे थे, पॉइंट्स मान लो या कोऑर्डिनेट्स मान लो, तो वो अपने पास पॉइंट्स कौन से आ गए, सो डिजायर्ड पॉइंट्स आर -6 एंड 0, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 8 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है, देखो इफ 10a इज इक्वल टू 1, 10a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। ये क्या अपने पास गिवन है, ठीक है। 10a इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a मल्टीप्लाई cos a। 10a की वैल्यू कहां पे 1 होती है, कहां पे होती है, 1045, ठीक है। कहां पे होती है, 1045 पे। तो कहने का मतलब ये है भी अपने पास है, तो a इज इक्वल टू कितना अपने पास 45 डिग्री है, एंगल कितना अपने पास 45 डिग्री। तो यहाँ पे a की जगह पे 45 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे भी क्या रखेंगे 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि a की 10a की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। तो एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो अब अपने पास क्या था, टू फाइंड क्या था अपने पास, क्या फाइंड करना अपने को, 2 sin a cos a, ये फाइंड करना है ना। तो 2 मल्टीप्लाई sin a, sin 45 डिग्री लिखेंगे
और कॉस ये भी 45 डिग्री लिखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ साइन 45, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, दोनों की वैल्यू होती है सेम होती है 1/√2। तो कितना आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है रूट, ये 2 बन जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर ये रहा। तो क्वेश्चन 8 और 9 भी अपने कंप्लीट हो गए। चलो सर, तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, क्या बोला गया है, इधर वाली साइड में करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका क्या बना दिया मैंने, डायमीटर बना दिया, ये इसका डायमीटर। अब यहां पे जो टेंजेंट्स अपने ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये रही और दूसरी टेंजेंट ये रही, ठीक है, ये जो टेंजेंट्स है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इस चीज को अपने को प्रूव करना है। तो पहले तो ये देखो, ये क्या सेंटर, ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं P, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या हूं, एक ये टेंजेंट अपने पास ए बी टेंजेंट है, और दूसरी टेंजेंट अपने पास CD मान लो, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल है किसके, CD के, अपने लिख लेते हैं, ठीक है, टू प्रूव, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, CD के। कैसे प्रूव करेंगे देखो, पहले लिखेंगे इस एंगल को लेंगे अपने, ठीक है, एंगल इसे 1 मान लो, और इसे मान लो एंगल नंबर 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन देंगे अपने, क्या रीजन देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑन द सर्कल आर परपेंडिकुलर। देखो क्या रीजन दिया मैंने, भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ठीक है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो किस किसका, एक तो टेंजेंट और दूसरा रेडियस, ये अपने पास ओपी रेडियस होगी, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा, P, ठीक है। अगर ये सर्कल के अंदर है तो सर्कल के ऊपर है ये, तो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है भी अपने पास जो टेंजेंट है और रेडियस है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसी भी सर्कल में, अगर सर्कल के ऊपर आ रहा है तो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए एंगल 1 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और दूसरा एंगल 2 ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लिख देना सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। अब नाउ कंसीडर पी क्यू ए ट्रांसवर्सल। अब अपने क्या मान लिया, भी पी क्यू को मैंने क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल मान लिया, और ट्रांसवर्सल के देखो ऑपोजिट एंगल से वो इक्वल है, और ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अपने पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। सिंस opposite angles of transversal PQ are equal, so AB पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है, hence proved। क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल कब होते हैं, जब ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखो वैसे भी अगर स्कूलों में यही पढ़ा जाता है भी जो जेड बनता है ना, जेड, अगर जेड के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो लाइनें क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। अब देखो ये जेड ही बन रहा है अपने पास, आप इसको ध्यान से देखो, ये ना एक जेड बन रहा है, देखो इस प्रकार से जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। इसी प्रकार से ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो भी क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने प्रूव कर दिया भी ए बी पैरेलल है किसके, CD के।
अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। भी क्या है, शिप्स को वार्न करने के लिए भी समुद्र के अंदर कहीं कहीं पर रॉक्स है, एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस से क्या था, रेड कलर की जो लाइट है वो स्प्रेड की जा रही है, यानी कि आप ये समझो भी वहां पे एक टॉर्च है लाइट हाउस के ऊपर, और उस टॉर्च से रेड लाइट को स्प्रेड किया जा रहा है। भी मान लो ये टॉर्च है अपने पास, भी मान लो ये मैंने एक टॉर्च बना ली, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है भी, इससे लाइट रे निकल रही है, इस प्रकार से क्या निकल रही है, इसमें से लाइटें निकल रही है, ठीक है। ये लाइटें क्या है, इस प्रकार से लाइटें निकल रही है। आगे देखो, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। अब ये जो लाइटें निकल रही है ना, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 80 डिग्री के एंगल तक निकल रही है। कितना एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और ये जो लाइटें जा रही है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। आप इस चीज से ये ऑब्जर्व करो भी, ये जो लाइटें हैं, अगर मान लो मैं इस प्रकार से सभी बना देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना। तो एक साइड ये इसका क्या आएगा, सेंटर आएगा, सर्कल तो इस प्रकार बनेगा, देखो इस प्रकार से पूरा सर्कल बन जाएगा। लेकिन ये लाइट 80 डिग्री तक स्प्रेड हो रही है, ये सेंटर है, तो ये 16.5 किलोमीटर क्या आ गया अपने पास, रेडियस आ गई। इसे क्या मानेंगे, अपने रेडियस मानेंगे, ठीक है। और थीटा कितना अपने पास, 80 डिग्री का, थीटा क्या है, 80 डिग्री का, ये अपने पास क्या है, गिवन है ये। अब क्या कहना, फाइंड द एरिया ऑफ द सी विच द शिप्स आर वार्न्ड। अब ये बताना है भी, ये जो एरिया है ना, जहां जहां पर लाइट जा रही है 80 डिग्री तक, यहां से लेकर यहां तक, ये जितना भी एरिया है वो कितना एरिया कवर हुआ, अपने को ये बताना है। और साथ में ये भी बोला गया है भी पाई की वैल्यू अपने को 3.14 लेना है। तो देखो, अगर पूरा सर्कल हो तो इसका अपने एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे दे रखा है गिवन 80 डिग्री, तो अपने 80 डिग्री का एरिया निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ गिवन पोर्शन, गिवन सेक्टर मान लो, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर आ जाएगा भी कितनी डिस्टेंस, कितना एरिया कवर करेगा। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, और आर कितना है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा, 100, यहां पे हटाऊंगा तो 10, ये पॉइंट हटाया तो मेरे पास क्या बन गया, ये भी क्या बन गया, 10 बन गया। अब देखो, ये 0 से ये 0 कट गई, 4 के टेबल पे काटूंगा, ये आ गया 2, ये आ गया 9। अब ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, देखो 3 3 जा 9, ये आ गया 5 5, 55 आ गया। और इसी प्रकार से ये भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 इससे कट जाएगा, देखो ये आ गया 11, ये बचा 2, ये आ गया 11, और ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास वैल्यू बची है, एक तो ये वाली 11 और एक ये 11। अब ये 2 2 है, ये भी इससे कट हो जाएगा, देखो ये 2 इससे कट हो गया, ये वाला 2 इससे कट हो जाएगा, 157 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास वैल्यू क्या बची, 157 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 100, ठीक है। अब अपने पास ये वैल्यू है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो आंसर चाहिए, यानी कि जितने एरिया चाहिए वो अपने पास एरिया आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 7 या 77, 55 62 हो गया, 11 और 6 कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 100। अब फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 77 आ गया, 7 बचा, 29 2 कैरी, 77 79 7 कैरी, और कितना हो गया 18 अपॉन में 100, ठीक है। तो देखो 2 0 से काटेंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो एरिया कितना आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रेडियस अपने पास किलोमीटर के अंदर थी, तो एरिया भी किसके आएगा, किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। तो ये अपने पास इसका भी फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर अपना 11 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 के देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ और इसका अपने को मीन फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको हर बार ही बताता हूं, क्या बताता हूं
भी कभी भी आपको मीन मोड या मीडियन फाइंड करना हो तो उसका पहले आप फॉर्मूला लिख लिया करो। तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या था, देखो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो फॉर्मूला लिखने का क्या फायदा है अपने को भी, इससे अपने को यह पता लग जाता है भी अपने इसके अंदर क्या क्या चीज करनी है। तो यही फायदा है भी फॉर्मूला लिखने का। तो देखो पहले इसको अपने यहां पे अरेंज करते हैं। देखो x की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 0 4 8 12 16 और 20। 0 4 8 12 16 और 20। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को, f की वैल्यू कितनी है, देखो 1 3 5 4 2 1 1 3 5 4 2 1। ये अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखो अपने को फाइंड क्या क्या करना है, यहां से पता लग जाएगा। एक तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा अपने पास, एफ आई एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12, 8 5 जा 40, 12 4 जा 48, 16 2 जा 32 और 21 जा 20। ठीक है, आगे देखो, आगे अपने को क्या करना है, इसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मीन्स समीशन, मीन्स सम करना है अपने को किसका, इसका पूरे का सम करना है। तो सम कितना आ गया, देखो ये हो गया अपने पास 52 100 132 152। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, इज इक्वल टू 152। और उसके बाद सिग्मा एफ आई, इसका भी अपने को सम करना पड़ेगा। इसका सम कितना आ गया, देखो 4 9 13 15 16। सिग्मा एफ आई कितना आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 16। अब इस वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो मीन इज इक्वल टू कितना था, 152 अपॉन में 16, 152 अपॉन में 16। अब इसे कटिंग करती हैं, 16 9 जा 144 80.5। तो मीन कितना आ गया अपने पास, 9.5। ये क्या आ गया अपने पास, इसका फाइनल आंसर। मीन पूछा गया था, मीन अपना ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर कितनी रेड मार्बल है, 5, 8 व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल है 8 और ग्रीन मार्बल कितनी है 4। ठीक है, टोटल कितनी मार्बल्स हो गई, 5 और 8 13 और 4 17 मार्बल्स है टोटल। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इसमें से एक मार्बल को अपने निकाल लेते हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। इसमें ये पूछा गया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर अपने एक मार्बल निकालते हैं भी वो रेड कलर की हो, व्हाइट कलर की हो या ग्रीन कलर की ना हो या फिर ब्लू कलर की हो। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो क्या होता है भी अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स है। ठीक है, तो